गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है विक्रांत शांडल। तो आज हम आपके लिए क्लास 10th का मैथ लेके आए हैं, जिसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर कवर करेंगे। हमने इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जिसमें हम आपको बताएंगे टू क्यूब्स जिनका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड टू एंड क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर हमने इसका बताना है कि जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड हमारे पास आ रही है, उसका सरफेस एरिया हमने निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो 8 सेंटीमीटर हमने लिखा है ये इसकी टोटल हाइट है। दोनों क्यूब क्यूब को मिला के जो एक टोटल हाइट निकली है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर निकली है। हम बात करते हैं नीचे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की, ये इसकी लेंथ है, और इस साइड वाला जो 4 सेंटीमीटर है वो उसकी ब्रेड्थ है। हमें तीनों चीजें समझ में आ गई है, एक टोटल हाइट मिल गई, एक लेंथ मिल गई और एक ब्रेड्थ मिल गई। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, सोल्यूशन हम लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर गिवन है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास दिया हुआ है, वो हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जिसका मतलब है कि हमारे पास मिल गया है ए का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। ए का क्यूब हमारे पास निकला है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम यहाँ पर ए की बात करें, देखो ए की अगर बात करें तो यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर रूट ऑफ 64 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन ये स्क्वायर रूट नहीं, ये होगा क्यूब रूट। क्या होगा ये? क्यूब रूट, क्योंकि यहां पर था हमारा क्यूब, क्यूब आगे जाके नेक्स्ट बनता है क्यूब रूट, और यहां से ये क्यूब और ये रूट कैंसिल हो गया, और यहां पे पीछे होता है 64 को हम लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। यहां से हमारा निकल के आता है 4 सेंटीमीटर, ए हमारे पास निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, हमने क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ, आल्सो लेंथ एंड breadth of cube is equal to 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हुआ कि 4 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास, अब हम निकालना टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड। ठीक है, उसके लिए अब हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट और प्लस लेंथ हाइट प्लस लेंथ हाइट, ये इसका फॉर्मूला है। लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ भी हमारे पास गिवन है, जिसमें हम लिखेंगे 2 इंटू लेंथ कितना हमारे पास 4, 4 मल्टीप्लाई 4, क्यों, ब्रेड्थ भी हमारे पास 4 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारे पास 8, प्लस 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है हमारे पास 8, 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस 32 प्लस 32, उसके बाद 2 इंटू 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 6 70 80, 2 मल्टीप्लाई 80 एंड 2 मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, और यहाँ पे 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या निकला, हमारे पास इसकी टोटल सरफेस एरिया हमारे पास निकल गया कीबोर्ड का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको समझाया कि किस तरह से दो क्यूब्स अगर दो इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ एंड टू एंड जुड़ी हुई है, तो उनका टोटल सरफेस एरिया हम किस तरह से निकाल सकते हैं फार्मूले की मदद से, 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट की वजह से। तो अब हम आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक वेसल है जो किसकी फॉर्म में है, हॉलो हेमिस्फीयर, यानी कि खाली आधे हेमिस्फीयर में है, जो कि किसे जुड़ा हुआ है, एक सिलेंडर से, एक खाली सिलेंडर से जुड़ा हुआ है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो हेमिस्फीयर है, ये जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का, ये है 14 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वेसल की वो टोटल कितनी है हमारे पास, 13 सेंटीमीटर की हमारे पास क्या है, उसकी हाइट है। तो हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं इनर सरफेस एरिया वेसल। तो आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए इनर सरफेस एरिया का। देखिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो होता है वो होता है हमारे पास
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसके साथ प्लस करेंगे हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है वेसल का, जिसमें हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक आएगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का और दूसरा आएगा हमारे पास हेमिस्फेरिकल पार्ट का। और इसके फार्मूला भी देख लीजिए, टोटल फार्मूला इसका आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर और बाहर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका फार्मूला 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इसी फार्मूले की मदद से ही हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या क्या चीजें चाहिए यहाँ पर, एक हमें चाहिए रेडियस, एक चाहिए हमें हाइट। लेकिन किसकी रेडियस हाइट किसका चाहिए हमें, सिलेंडर का। सिलेंडर का हमें रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए, और आगे वाले में हेमिस्फेरिकल पार्ट में हमें सिर्फ रेडियस का स्क्वायर चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ रेडियस निकालना है यहाँ पर। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, सिलेंडर का हमें रेडियस और हाइट चाहिए था, विच मीन्स कि हमें निकालना है डायमीटर, हमें दिया है किसका, सिलेंडर का। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये मतलब गिवन है। लेकिन हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है इसका। रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, 14/2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास रेडियस निकल गया किसका, सिलेंडर का। अब सिलेंडर की हमें क्या चाहिए थी, हाइट भी चाहिए थी। सिलेंडर की हमें क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए थी। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हाइट के सिलेंडर निकाली है हमने। देखिए यहां तक हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, ये पूरा ओवरऑल है, हेमिस्फेरिकल पार्ट को मिला के, सिलेंडर को मिला के हमारे पास टोटल बन रहा है 13 सेंटीमीटर। और इसमें से भी हमने क्या करना है, माइनस कर देना है किसको, 7 सेंटीमीटर को। 7 सेंटीमीटर यानी कि ये इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर है। ये हमने माइनस कर दिया और हमारे पास निकल के आ गई इसकी हाइट कितनी, सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट कितनी निकल के आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, हेमिस्फेरिकल पार्ट की। अब हेमिस्फेरिकल पार्ट में हमें क्या चाहिए था, सेम वही रेडियस चाहिए था, रेडियस चाहिए था। अगर आपने इसका रेडियस निकाल लिया, सिलेंडर का रेडियस निकाल लिया, तो वही सेम रेडियस किसका रहने वाला है, हेमिस्फेरिकल का भी रहने वाला है। देयरफॉर व्हिच दिस इंप्लाइज रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें यहां तक निकाले, जो जो चीजें हमें चाहिए थी हमने वो सब चीजें हमने यहां पर निकाल दी हैं। अब नेक्स्ट हम अपने फॉर्मूले की तरफ आ जाएंगे। अब हमने निकालना है टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। उसका हमने अभी फॉर्मूला देखा था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। और अभी हमने इसका फॉर्मूला भी लिखा था, वो था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बात करते हैं हम, यहां पे हमारे कॉमन की चीज है, हमारे पास कॉमन है 2 पाई आर। हम 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच गया, एक बच गया एच और एक बच गया आर, क्योंकि इसके साथ 2 पाई आर दो बार था, एक आर बाहर चला गया और एक आर हमारे पास बच गया। अब वही लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 22/7। हम क्यों, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना हमारे पास, अभी हमने आर निकाला 7 इंटू एच कितना हमारे पास 6 प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां पे 7 और 7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 44 आ गया इंटू 6 प्लस 7 कितना हुआ 30
सेंटीमीटर का स्क्वायर। और जब इसको टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास निकल के आएगा आंसर इसका, टोटल आंसर निकल के आएगा हमारे पास 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे कवर होता है। तो उम्मीद करेंगे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसका शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच।